2027 में 3 लोग एक ऐसी जगह पे जाने वाले हैं जहाँ पे बहुत कम ही इंसान पहुँच पाए हैं। ये जगह इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इसका नाम ग्रीक माइथोलॉजी के अंडरवर्ल्ड से लिया गया है। समुद्र के लेवल से 6000 मीटर नीचे यहाँ प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि जैसे 50 बड़े एरोप्लेन को तुम्हारे ऊपर रख दिया गया हो। टेम्परेचर लगभग जमाने जैसा होता है, पूरा अंधेरा होता है, सूरज की एक भी किरण नहीं आती है। अगर कुछ गलत हो गया तो मदद आने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो फिर एक सवाल आता है, इंडिया अपने लोगों को इतने खतरनाक जगह पे क्यों भेज रहा है, और आखिर समुद्र के इस गहरे अंधेरे में वो क्या ढूंढने जा रहे हैं। इंसान जब एक्सप्लोरेशन की बात करता है तो ज़्यादातर हम लोग ऊपर देखते हैं, आसमान की तरफ। रॉकेट, सैटेलाइट, स्पेस मिशन, हम उन देशों को पावरफुल मानते हैं जो स्पेस में पहुंच चुके हैं। लेकिन एक और जगह है जो स्पेस की तरह ही डेंजरस है। वो जगह हमसे ऊपर नहीं बल्कि हमसे नीचे है। इतना गहरा, इतना अंधेरा और इतना भारी कि कई केसेस में स्पेस से भी ज़्यादा हॉस्टाइल हो जाता है। ये जगह है डीप ओशियन, समुद्र के नीचे का हिस्सा जिसे हम एबिसल और हैडल जोन कहते हैं। एक्चुअली ये हमारे प्लेनेट का सबसे बड़ा लिविंग स्पेस है, पर फिर भी हम इसे स्पेस के कंपैरिजन में बहुत कम एक्सप्लोर किए हैं। आज तक हिस्ट्री में सिर्फ 5 देश ऐसे हैं, अमेरिका, रसिया, फ्रांस, जापान और चाइना, जो 6000 मीटर से ज़्यादा गहराई तक इंसान को भेज पाए हैं और उन्हें ज़िंदा वापस लाए हैं। और ये इतना ज़्यादा रेयर इसलिए है क्योंकि 6000 मीटर नीचे का प्रेशर सरफेस के कंपैरिजन में 600 गुना ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि सबमर्सिबल के बाहर का हर एक छोटा हिस्सा इतना दबाव झेल रहा होता है जैसे 50 बड़े एरोप्लेन को इंसान के ऊपर रख दिया गया हो। अगर मेटल के वेंड में ज़रा सा भी कमी हो, अगर शेप थोड़ा सा भी गलत हो या फिर ग्लास में बाल जितना पतला क्रैक हो, तो वहाँ पे पानी धीरे धीरे लीक नहीं होता है, वहाँ होता है 1 सेकेंड के अंदर इम्प्लोजन, सब कुछ तुरंत ख़त्म। इसी वजह से डीप ओशियन आज भी एक मिस्टीरियस दुनिया जैसा है, जहाँ सबसे एडवांस मशीन और सबसे डेयरिंग लोग ही पहुँच पाए हैं। और अब इस छोटी सी एलाइट लिस्ट में एक नया नाम जुड़ने वाला है, इंडिया का। इंडिया का डीप सी मिशन सिर्फ साइंस के लिए नहीं है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न सप्लाई का है। आज दुनिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटल जैसे कि रेयर अर्थ, लिथियम, कोबाल्ट, सबका कंट्रोल ज़्यादातर चाइना के पास है। ये मेटल मिसाइल्स में, सैटेलाइट में, इलेक्ट्रिक कार में, मोबाइल फ़ोन सब में यूज़ होता है। मतलब इंडिया को अगर अपना फ्यूचर बनाना है तो रॉ मटेरियल के लिए चाइना पर डिपेंड रहना पड़ेगा। और ये डिपेंडेंसी एक डेंजरस स्विच जैसा है जिसे चाइना कभी भी ऑफ कर सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना। इसीलिए इंडिया के लिए समुद्र के नीचे जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशियन के बीच में एक जगह है, सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन। यहीं पे इंडिया को 380 मिलियन मैट्रिक टन पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स मिले हैं। इनमें मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट जैसे मेटल भरे पड़े हैं। अगर इंडिया इन्हें निकाल पाया तो देश को डेकेड तक बाहर से मेटल मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये मेटल सिर्फ पानी के नीचे फ्लैट फ्लोर पर नहीं पड़े हुए हैं। ये ओशियन से 6000 मीटर से ज़्यादा गहराई में है, हैडल और एबिसल जोन के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में, और वहाँ तक पहुँचना स्पेस जाने से भी ज़्यादा खतरनाक है। स्पेस और डीप सी में फ़र्क यही है, स्पेस में अगर लीक हो जाए तो हवा बाहर निकलता है, एस्ट्रोनॉट को टाइम मिलता है रिएक्ट करने का। लेकिन डीप सी में अगर लीक हो गया तो पानी बाहर से अंदर मिसाइल के स्पीड से घुस जाता है और 1 सेकेंड से भी कम टाइम में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। हमने मून की सरफेस को 100% मैप कर लिया है, मार्स के क्रेटर्स काउंट कर लिए हैं, लेकिन अपने प्लैनेट के ओशियन फ्लोर को सिर्फ 20% ही मैप कर पाए हैं। हैडल जोन जैसे एरिया अभी भी अननोन ही है। एरिया के हिसाब से देखें तो हैडल जोन ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये पूरे ओशियन का सिर्फ 0.25% है। दुनिया भर में लगभग 40 से 50 ऐसे जगह हैं, ज़्यादातर पैसिफिक ओशन के आसपास। इसके गहराई का अगर आइडिया लगाना है तो हम माउंट एवरेस्ट को मैरियन ट्रेंच के अंदर डाल दें, तब भी ऊपर से 1 किलोमीटर पानी बच जाएगा। हैडल जोन में प्रेशर ही केवल दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर बहुत ठंडा रहता है और रोशनी तो बिल्कुल वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाती है। इसीलिए 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ होने के बावजूद केवल 5 देश इतने गहराई तक इंसान को भेज पाए हैं। इंडिया का डीप सी मिशन कितना बड़ा है ये समझने के लिए पहले हमें पूरी दुनिया का सीन देखना पड़ेगा। 1960 में अमेरिका ने हिस्ट्री बना दिया था। उनका बैथिंग स्कैप पहली बार मारियन ट्रेंच के बिल्कुल बॉटम तक गया था, मतलब इंसान अर्थ के सबसे गहरी जगह तक पहुंच गया। उसके कुछ साल के बाद ही एल्विन नाम का सबमर्सिबल आया। एल्विन ने समुद्र के तल पर हाइड्रोथर्मल वेंट ढूंढ निकाला। यहीं पर दुनिया को पहली बार पता चला कि लाइफ सिर्फ सनलाइट पर डिपेंड नहीं करता है, कुछ जीव केमिकल से एनर्जी बनाकर जिंदा रह सकते हैं। इसके अलावा जापान के लिए सी एक्सप्लोरेशन कोई लग्जरी नहीं था, बल्कि सर्वाइवल का सवाल था।
जापान ऐसी जगह पर बैठा है जहाँ पे अर्थक्वेक और सुनामी बहुत ही कॉमन है, इसीलिए उन्होंने शिंकाई 6500 नाम का एक सबमर्सिबल बनाया। इसका मेन काम था समुद्र के नीचे टेक्टोनिक प्लेट को डायरेक्टली देखना और मैप करना, ताकि ये समझ सके कि अर्थक्वेक और सुनामी का सोर्स कहाँ से है। इसके अलावा रसिया और फ्रांस ने भी एक्सप्लोर किया है। फिर चाइना सीन में आ गया। पहले उन्होंने जाओलोंग बनाया और उसके बाद और ज़्यादा एडवांस फेंडुजे इतना पावरफुल है कि वो मैरियन ट्रेंच के बिल्कुल बॉटम तक जा चुका है, जो दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट है। 2020 में चाइना ने अपनी डीप सी डाइव को लाइव स्ट्रीम भी किया था और अब चाइना डीप सी माइनिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है। उसका प्लान है 2030 तक कॉमर्शियल स्केल पर माइनिंग शुरू करना। उन्होंने ऑलरेडी 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर माइनिंग राइट ले लिया है। अगर इंडिया अभी नहीं गया तो रिसोर्स का कंट्रोल चाइना के पास चला जाएगा। इसीलिए इंडिया ने अपने समुद्रयान मिशन को लॉन्च किया। समुद्रयान मिशन, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी लीड कर रहा है, इस मिशन के अंदर 3 लोग एक इंडियन मेड सबमर्सिबल मात्स्या 6000 में बैठकर 6000 मीटर नीचे जाने वाले हैं। इसको इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये 600 बार प्रेशर को ईजिली झेल सकता है। इसका नाम मात्स्या रखा गया है, जो कि एक माइथोलॉजिकल की महामछली है जो प्रलय के टाइम पे ज़िंदगी को बचाती है। मात्स्या का कोड टाइटेनियम का है। ये पूरा व्हीकल 28 टन का है, इसीलिए इसको सिंथेटिक फोम से कवर किया गया है ताकि ये पानी में डूब ना जाए। मिशन नॉर्मली 12 से 16 घंटे का होता है। 2016 में इंडिया ने रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल ROV 6000 मीटर डेप्थ टेस्ट ऑलरेडी सक्सेसफुल कर चुका है। ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है प्लस बहुत डेंजरस है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।